हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़नी है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते थे, पहले जान लेते हैं इसका क्या कार्य है। इसका कार्य और डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ी जनरल चीज की बातें जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो सेल होती है, दो सेल के बीच क्या करती है, बॉर्डर का काम करती है। मान लीजिए दो सेल यहाँ पर, तो दो सेल है, इनका क्या करते हैं, बॉर्डर का काम करती है। मतलब दो सेलों को अलग करने का कार्य कौन करती है, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर अणु या आयन को आने जाने देता है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या करता है, कोशिका के अंदर या बाहर है कोई भी अणु है या आयन है उसे आने जाने देता है। जाने का कार्य कौन करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं। ये बहुत लचीली होती है। आगे ये चयनात्मक परमिएबल होते हैं। चयनात्मक मतलब सेलेक्टिव परमिएबल। सेलेक्टिव परमिएबल कहने का मतलब ये है कि जिसकी आवश्यकता है सेल को, सेल है जिस अणु की आवश्यकता है, मान लीजिए यहाँ सोडियम की आवश्यकता है इसे, तो क्या करेंगे, सोडियम को आने देंगे। तो क्या करें, जिसकी आवश्यकता है केवल उसी को ही अंदर आने दे रहा है, बाकी को अंदर आने नहीं दे रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जा रहा है, सेलेक्टिव परमिएबल। तो जो जल में घुलित होते हैं उन सबको ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर या फिर बाहर आने वाले हैं। ठीक है, आगे है इसके जो अणु और आयन को क्या कर रहे हैं, सेल के अंदर और सेल के बाहर आने जाने दे रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक कंसंट्रेशन है वो बनी रहती है। आयनिक कंसंट्रेशन कहने का मतलब है आयन का क्या सांद्रता है वो बनी हुई रहती है। जैसे कि ये सेल है, सेल के बाहर के द्रव पाए जाते हैं। कोशिका है, कोशिका के बाहर क्या है, द्रव। कोशिका के अंदर भी द्रव है। ठीक है, बीच में क्या है उसका, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पर देखिए जो अंदर के द्रव होते हैं उसे इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहते हैं। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहने का मतलब कोशिका के अंदर के द्रव। ठीक है, और कोशिका के बाहर जो द्रव है उसे क्या कह रहे हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कह रहे हैं। तो इन दोनों के बीच इसकी जो सांद्रता है उसे बनाए रखने का कार्य कौन करता है, यहाँ पर इसके चयनात्मक मेम्ब्रेन मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इनकी आयनिक कंसंट्रेशन को बनाए रखने का कार्य करती है। आगे इसमें हिस्ट्री देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे कौन कौन नाम से पुकारा जाता है और किसने इसे ये नाम दिया। तो कार्ला निगोले नामक साइंटिस्ट है। कार्ला निगोले नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किया, सेल को सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसे क्या नाम दिया उन्होंने, सेल मेम्ब्रेन नाम दिया। आगे है रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट है। रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने सेल मेम्ब्रेन को यूनिट मेम्ब्रेन कहा। प्लाउ नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे क्या नाम दिया, प्लाज्मा लेमा नाम दिया। ठीक है, किसे इसका क्या कर देते हैं, इसका इसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो इसे किसने क्या नाम दिया वो देखते हैं। तो कार्ला निगोले नामक साइंटिस्ट है, तो कार्ला निगोले नामक साइंटिस्ट ने क्या नाम दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया। रॉबर्टसन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन नाम दिया। और प्लाउ नामक साइंटिस्ट है, उन्होंने प्लाज्मा या प्लाज्मा लेमा नाम दिया। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। आगे इसको देखते हैं कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन देखते हैं इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर एक पतली सीधी संरचना होती है, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो किन से मिलकर बनी हुई रहती है ये देख लेते हैं और उसका क्या क्या कार्य है। तो ये इसका केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, इसका केमिकल कंपोजिशन देख रहे हैं। तो इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है इसमें चार भाग देखने को मिले, प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है और एंजाइम। कौन कौन से हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और एंजाइम। तो एक एक करके पढ़ते हैं इसे। प्रोटीन, इसके जो प्रोटीन है ये सबसे अधिक मात्रा में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें प्रोटीन है वो पाई जाती है। तो अलग अलग सेल के मेम्ब्रेन में इसकी मात्रा वो अलग अलग होती है। जैसे कि ब्लड सेल है, ठीक है, ब्लड सेल है उनमें इसकी मात्रा कितनी रहती है, 70 से 80% होती है प्रोटीन की मात्रा है। लिवर सेल है, लिवर सेल की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सेल है, सेल की जो प्रोटीन है वो 80% पाई जाती है। ठीक, यहाँ पर एक नॉर्मल 50 से 75 है। ठीक, प्रोटीन है कितनी पाई जाती है, 50 से 75 या फिर 80 तक होती है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है इस प्रोटीन को स्ट्रोमिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्ट्रोमैटिन, सॉरी क्या बोलते हैं, स्ट्रोमैटिन कहा जाता है। इसे कौन से प्रोटीन को स्ट्रोमैटिन कहा जाता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन पाई जाती है उस प्रोटीन को कहा जाता है स्ट्रोमैटिन। ये
प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन पाई जाती है, ये क्या करती है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, स्ट्रक्चरल बनाती है, ठीक है। स्ट्रक्चर मतलब इसे हिंदी में कहा जाता है संरचनात्मक प्रोटीन, मतलब संरचना बनाने का कार्य करती है। आगे लिपिड, ठीक है। लिपिड है, ये कितना परसेंट पाई जा रही है, ये 20 से 40% पाई जा रही है, ठीक है। कितना परसेंट है, 20 से 40% पाई जाती है। और ये लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल के रूप में पाए जाते हैं। लिपिड है तो लिपिड का भी अलग अलग रूप देखने को मिलता है। तो लिपिड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस रूप में पाई जा रही है, एक पाई जा रही है फास्फोलिपिड, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड और स्टेरॉल के रूप में लिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित रहते हैं। आगे इसका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है, ये किसी में आपको 5% मिलेंगे, किसी में 8% मिलेंगे, ठीक है। तो 8 से 5% है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट है प्लाज्मा में हेक्सोज, ठीक है, सिएलिक एसिड, हेक्सोज है, सिएलिक एसिड है, फ्रक्टोज है, ठीक है। इन सब के रूप में कार्बोहाइड्रेट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ये कोशिका का पहचान करती है। कोशिका जो अलग अलग कोशिका है उन कोशिकाओं को पहचान करने का कार्य भी कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, ठीक है। आगे एंजाइम है, इसमें एंजाइम भी पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। और क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। तो एंजाइम बहुत सारे प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लगभग 30 प्रकार के एंजाइम है वो पाए जाते हैं। ये जो एंजाइम है जैसे सोडियम प्लस पोटेशियम एक्टिवेशन, मैग्नीज 2 प्लस आयरन एटिपेज, ठीक है। आरएनए एज लगे मतलब वो क्या, प्रोटीन है। एज पढ़े होंगे कि एज जहाँ पर एज आता है मतलब वो प्रोटीन होता है, जैसे कि यहाँ पर एटीपेज एज आ रहा है मतलब वो क्या है, प्रोटीन। और यहाँ पर आरएनए मतलब क्या है, प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन क्या किसमें पाए जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन भी पाई जाती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किसी भी प्रोटीन है उसे एक्सेप्ट करने का या फिर किसी भी, जैसे कि यहाँ पर अणु या फिर आयन है, इसे भी क्या करते हैं, एक्सेप्ट करने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन करते हैं, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे फिर इसका मॉडल पढ़ें। स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यहाँ पर मॉडल देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है। तो इसके लिए दो मॉडल बता रही हूँ, एक है ट्राइलेमन मॉडल और एक है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्राइलेमन मॉडल। ट्राइलेमन मॉडल में इसे किसने दिया है, इसे डेलनेली एंड डेवसन नामक साइंटिस्ट ने इस मॉडल को दिया। क्या दिया, कौन सा मॉडल दिया है, ट्राइलेमिनर मॉडल। ट्राइलेमिनर मतलब क्या है, 3। तो जिसमें क्या है, 3 लेयर पाई जाती है। जो प्रोटीन में क्या है, 3 हिस्से, मतलब त्रिस्तरीय मॉडल किसने दिया है, तो डेलनेली एंड डेवसन नामक साइंटिस्ट ने दिया है, ठीक है। इस मॉडल में क्या होती है, इसमें प्रोटीन और लिपिड, ये प्रोटीन है और लिपिड है, तो ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी हुई रहती है, ठीक है। लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किससे मिलकर बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, जिसमें लिपिड है वो बीच में रहता है और प्रोटीन है वो ऊपर नीचे, प्रोटीन है वो अरेंज होते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर में क्या है, प्रोटीन है, नीचे में भी प्रोटीन है और बीच में कौन से लेयर पाई जाती है, लिपिड की लेयर पाई जाती है। तो ऊपर इसका जो पूरा जो इसका थिकनेस है या इसकी पूरी मोटाई है वो कितना रहता है, 75 अंगस्ट्राम। कितना अंगस्ट्राम होता है, 75, मतलब 75 अंगस्ट्राम होते हैं। तो जिसमें से 75 अंगस्ट्राम है इसकी पूरी मोटाई है, जिसमें से क्या है, प्रोटीन है वो 20 अंगस्ट्राम होती है, लिपिड है वो 35 अंगस्ट्राम और प्रोटीन, तो प्रोटीन की 2 लेयर पाई जा रही है। तो प्रोटीन के दोनों लेयर है वो कितना अंगस्ट्राम है, 20 अंगस्ट्राम है, और इसके जो लिपिड है वो 35 अंगस्ट्राम है। सबको टोटल करेंगे तो कितना अंगस्ट्राम हो जाएगा, 75, मतलब 75 अंगस्ट्राम होती है। इसकी मोटाई आप कितनी बताई, 75 अंगस्ट्राम होती है, ठीक है। इसमें क्या होती है, ये जो यहाँ पर जो लिपिड पाई जा रही है, इसमें 2 तरह के लिपिड, इसमें लिपिड है ये 2 भागों से बना हुआ है। एक जो इसके जो ऊपर है, एक हेड वाला भाग है, ऊपर वाला क्या है, हेड वाला भाग है, नीचे वाला भाग जो टाइप वाला भाग मतलब उसका पोच वाला भाग। तो इसके जो हेड वाला भाग है वो क्या हो रहा है, हाइड्रोफिलिक कहलाता है, ठीक है। और जो इसके पूछ वाला भाग है वो क्या कहलाता है,
हाइड्रोफोबिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। ठीक है, क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो इसके जो हाइड्रोफिलिक है वो प्रोटीन की ओर होती है, मतलब दोनों लिपिड दोनों प्रोटीन है। इस प्रोटीन में जो इसका हाइड्रोफिलिक या हेड वाला भाग है वो प्रोटीन की ओर होते हैं। दोनों में देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रोटीन, ये वाला उसका हेड वाला भाग है जिसे हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं। तो हाइड्रोफिलिक वाला भाग है वो प्रोटीन से अटैच्ड होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। और इनकी जो लिपिड की जो हेड वाला भाग, इसका जो टाइल वाला भाग है हाइड्रोफोबिक, ये जो हाइड्रोफोबिक है ये दोनों के हाइड्रोफोबिक, ऊपर प्रोटीन ऊपर की लिपिड लेयर और नीचे की लिपिड लेयर, इन दोनों लिपिड लेयर में हाइड्रोफिलिक है वो एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। ठीक, अब इसमें देखते हैं कि ये जो हाइड्रोफोबिक होती है, हाइड्रोफिलिक है, इसका हेड वाला भाग क्या है? हाइड्रोफिलिक, जिसे हिंदी में जल स्नेही कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहे हैं हिंदी में? जल स्नेही। क्या है? जल में इजली घुल जाते हैं। आगे इसके हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक है, ये क्या? लिपिड वाला भाग है, इसमें जल में ये घुलता नहीं है। ठीक, तो जल में नहीं घुलता, ये लिपिड वाला भाग यहाँ पर जल में घुलता नहीं है। तो इस तरह से इसके थ्री लेयर मॉडल है, ट्राइलेमुलर मॉडल, जिसमें 3 स्तर पाए जा रही है, प्रोटीन है, लिपिड है और प्रोटीन। इस तरह से इसके 3 स्तर होते हैं। लेकिन इस मॉडल को आधुनिक मॉडल में इसे क्या कर दिया जाए? मान्य नहीं किया गया। ठीक है, इसे क्या किया गया? मान्य नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया है ये जान लेते हैं। पहले जब प्लाज्मा में मैं बता रही थी उस समय बताया कि क्या करता है? सेलेक्टिव परमिएबल, और जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्या कर लेते हैं? ये आने जाने देते हैं। तो अब इसमें यहाँ पर जो अणु है, ये सेल है, ये सेल का क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल है। तो सेल का ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो इसके बाहर में भी फ्लूइड है और अंदर में भी फ्लूइड है, मतलब कोशिका के बाहर भी द्रव है और कोशिका के अंदर भी द्रव है। तो कोशिका के जो बाहर द्रव और अंदर, अब इसमें क्या होगा? कोशिका के, मान लीजिए कोशिका के अंदर किसी भी अणु की आवश्यकता है तो उसे आना जाना है। तो यहाँ पर देखो पूरा प्रोटीन की लेयर है, वो प्रोटीन की लेयर वो है। यहाँ पर प्रोटीन की लेयर क्या हो? जो जल में घुलनशील है वो क्या हो जाएंगे? आ जाएंगे। लेकिन यहाँ तो लिपिड है, अगर वो अणु है वो लिपिड में घुलनशील नहीं हुआ तो वो अंदर नहीं आ सकते। ठीक है, और जो बड़े अणु है, ठीक है, बड़े अणु वो भी क्या कर सकते हैं? इसके अंदर में नहीं आ सकते। केवल जो लिपिड में सॉल्युबल है केवल वही है वो सेल के अंदर और बाहर जा सकते हैं। और इसके जो बड़े अणु है उसे अंदर, वो बड़े आयन है, जैसे आयन हो गया, अणु हो गया, वो इस मेम्ब्रेन से अंदर या बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, इसलिए इस मॉडल को क्या कर दिया गया है? अमान्य कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अगर कौन सा मॉडल है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे सिंगल एवं निकोलसन नामक साइंटिस्ट है, इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इस मॉडल में क्या हुआ? इस मॉडल में क्या है? ये भी क्या? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, किससे मिलकर बनी है? लिपिड और प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन देखने को मिलते हैं। ठीक, एक देखना ये कौन सा भाग है? इसका लिपिड वाला भाग। ये पूरा भाग कौन सा है? इसका लिपिड वाला भाग। और जो बड़ा बड़ा से दिखाई दे रहा है वो क्या है? इसका प्रोटीन वाला भाग। ठीक, तो प्रोटीन इसमें 2 तरह के देखने को मिलते हैं। एक देखना इसमें जो लिपिड है, लिपिड के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रोटीन है, और एक प्रोटीन देखना लिपिड के कुछ है अंदर है और कुछ है बाहर है। और एक प्रोटीन देखना जो लास्ट से, मतलब शुरू से लास्ट तक कैसे पूरे जो लिपिड की लेयर है उसमें शुरू से लास्ट तक प्रोटीन पाई जाती है। इसमें कितने प्रकार? 2 प्रकार के प्रोटीन होती है। एक जो बाहर पर पाई जाती है उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, और जो अंदर में पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। मतलब इंट्रिंसिक कहने का मतलब अंदर में जो प्रोटीन पाया जाता है, मतलब इसे हिंदी में क्या कहेंगे? बाह्य प्रोटीन कहा जाएगा। जो लिपिड के बाहर उपस्थित है उस प्रोटीन को क्या कहा जाएगा? बाह्य प्रोटीन कहा जाएगा। और जो लिपिड के अंदर में है उस प्रोटीन को क्या कहा जाएगा? उसे आंतरिक प्रोटीन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसमें भी अब 3 बता दिए कि यहाँ पर क्या प्रोटीन है, लिपिड है, ये सब पाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है? अब क्या होगा? यहाँ पर अणु या फिर आयन है उनका आना जाना होगा। ठीक, तो कैसा होता है? तो इसमें देखते हैं जो बाह्य प्रोटीन, ये प्रोटीन क्या होगा? ये बाह्य प्रोटीन अगर यहाँ तक अणु आ रहे हैं यहाँ पर केवल ये एक्सटेंसिव बाह्य प्रोटीन में ही नहीं, लेकिन यहाँ जो लिपिड है वहाँ तक तो नहीं आ सकते। तो अब दूसरे से जो प्रोटीन देखते हैं, जो ये भी आंतरिक प्रोटीन है जिसमें से कुछ है वो बाहर है और कुछ है वो अंदर है, लेकिन पूर्ण रूप से यहाँ तक नहीं है, मतलब पूर्ण
और जो प्रोटीन में घुलनशील नहीं है तो वो प्रोटीन वो अणु है क्या होगा, इन्हीं जो आंतरिक प्रोटीन है, इसी आंतरिक प्रोटीन के द्वारा ये कोशिका के अंदर और बाहर जा सकते हैं। ठीक, तो ये इसके लिए क्या कर रहे हैं, यहाँ जो प्रोटीन है वो क्या कर रहे हैं, अणु को जो सेल के लिए जो अणु है या आयन है उसे आने जाने के लिए मार्ग देता है। ठीक है, मार्ग यहाँ पे जिसे रास्ता देते हैं वो कौन सा प्रोटीन होती है, आंतरिक प्रोटीन से, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। कौन सा प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है। तो इसलिए इसे मान्य किया जाता है, क्या है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, ये दो मॉडल समझ में आ गया होगा। आगे पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या क्या कार्य